प्रवर्षण पर्वत का मौन और किष्किंधा का उत्सव। आकाश अब खुल चुका था। चातुर्मास की अंतिम मेघ गर्जना बहुत पहले ही क्षीण पड़ चुकी थी। प्रवर्षण पर्वत, जो विगत 4 माह से अनवरत जलधाराओं से स्वयं का अभिषेक कर रहा था, अब अपनी शिलाओं से रिसते जल को सुखा रहा था। वायु में एक नवीन शुष्कता थी, एक ऐसी स्पष्टता जो वर्षा की आर्द्रता ने अब तक छिपा रखी थी। यह वही आकाश था जिसकी श्रीराम और लक्ष्मण प्रतीक्षा कर रहे थे। यह स्पष्ट शरद ऋतु का निर्मल आकाश ही सीता की खोज का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। किंतु प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में, जहां दोनों भाई आश्रय लिए हुए थे, मौन किसी भारी शिलाखंड की भांति पसरा हुआ था। यह मौन बाहर की प्रकृति के उत्सव से बिल्कुल विपरीत था। बाहर पर्वत की दरारों से अंकुरित हुए नए तृण सूर्य की किरणों में झूम रहे थे, किंतु भीतर आशा का अंतिम अंकुर भी वियोग की अग्नि में झुलसता प्रतीत हो रहा था। श्रीराम अधिकांश समय गुफा के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख किए स्थिर बैठे रहते। उनकी दृष्टि उन बादलों के पार देखने का प्रयास करती जो अब छंट चुके थे, मानो वे अपनी दृष्टि से ही लंका तक का मार्ग नाप लेना चाहते हों। वर्षा के ये 4 मास केवल प्रतीक्षा के नहीं थे, वे विवशता के थे। प्रत्येक तड़िताघात ने श्रीराम के हृदय में सीता की संभावित पीड़ा की आशंका को और गहरा किया था। प्रत्येक मूसलाधार वृष्टि ने उनकी खोज की अग्नि को और भड़काया था, ये जानते हुए भी कि इस ऋतु में वे एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जब मार्ग खुल गया था, श्रीराम का धैर्य भी अपनी अंतिम सीमाओं तक खिंच आया था। वे अब केवल एक राजा नहीं थे जिन्हें अपनी पत्नी को खोजना था, वे एक प्रेमी थे जिनका हृदय पल पल विदीर्ण हो रहा था। उनका संयम, जो समुद्र की भांति अथाह था, अब ज्वार की प्रतीक्षा कर रहा था। उनका दुह अब केवल अश्रुओं में नहीं, अपितु उनके मौन की गहराई में, उनकी श्वासों के भारीपन में और उनकी तनी हुई धनुष की डोरी जैसी काया में व्यक्त हो रहा था। लक्ष्मण अपने भ्राता की इस अवस्था को प्रतिदिन देखते थे। उनका हृदय क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से सुलगता रहता था। वे श्रीराम की व्यथा को समझते थे, किंतु उनकी प्रकृति भिन्न थी। लक्ष्मण का दुख वियोग से अधिक उस अपमान और विश्वासघात की आशंका से उपजा था जो उन्हें किष्किंधा की दिशा से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे सेवा में कोई त्रुटि नहीं रखते थे। वे नियमित रूप से कंदमूल फलाते, रात्रि में सजग प्रहरी की भांति गुफा के द्वार पर बैठते और अपने भ्राता को मौन सांत्वना देने का निष्फल प्रयास करते। किंतु लक्ष्मण का ध्यान बार बार दक्षिण पश्चिम में स्थित किष्किंधा की ओर चला जाता था। सुग्रीव, वो नाम उनके मस्तिष्क में एक विषैले बाण की भांति चुभता था। उन्हें स्मरण था वह दिन जब श्रीराम ने एक ही बाण से उन 7 ताल वृक्षों को बेध दिया था। उन्हें स्मरण था सुग्रीव का भयभीत किंतु आशापूर्ण चेहरा। उन्हें स्मरण था अग्नि के समक्ष लिया गया वो वचन, श्रीराम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य और उसकी पत्नी रूमा को वापस दिलाएंगे, और बदले में सुग्रीव वर्षा ऋतु समाप्त होते ही अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ सीता की खोज आरंभ करेगा। श्रीराम ने अपना वचन निभाया था। बाली, जो अजेय माना जाता था, श्रीराम के एक ही बाण से धराशायी हो गया था। सुग्रीव को उसका राज्य मिला, उसकी पत्नी मिली और साथ ही मिली बाली की विधवा महारानी तारा और युवराज अंगद का स्वामित्व। किष्किंधा का सिंहासन अब निष्कंटक था। और फिर वर्षा ऋतु आ गई। ये एक प्राकृतिक बाधा थी जिसे सभी ने स्वीकार किया। श्रीराम और लक्ष्मण ने प्रवर्षण पर्वत पर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और सुग्रीव अपने नवप्राप्त राज्य के सुखों में डूब गया। प्रारंभ में यह क्षम्य था। वर्षों के भय, अपमान और निर्वासन के पश्चात सुग्रीव को सांत्वना और उत्सव का अधिकार था। लक्ष्मण ने स्वयं को समझाया था कि राज्य को स्थिर करने में समय लगता है, किंतु 1 मास बीता, फिर दूसरा। पर्वत पर वर्षा तीव्र होती गई और किष्किंधा से आने वाली सूचनाएं शून्य होती गई। अब वर्षा पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था, यह स्पष्ट संकेत था। किंतु किष्किंधा मौन थी। सुग्रीव का कोई संदेशवाहक नहीं आया, कोई वानर सेना एकत्र होने की सूचना नहीं थी। लक्ष्मण के लिए यह मौन असहनीय होता जा रहा था। वे जानते थे कि किष्किंधा में क्या हो रहा होगा, और वे सही थे। किष्किंधा,
जो बाली के कठोर अनुशासन में एक सैन्य दुर्ग की भांति रहती थी, अब एक अंतहीन उत्सवस्थली बन चुकी थी। बाली के वध का शोक बहुत पीछे छूट गया था। सुग्रीव, जो अब वानर सम्राट था, उस ऐश्वर्य के हर कण का आनंद ले रहा था जिससे वो वर्षों तक वंचित रहा था। राजभवन मदिरा के कलशों से भरे रहते थे। संगीत और नृत्य अहर्निश चलता रहता था। बाली के अंतपुर की अप्सराएं और श्रेष्ठ वानरिया अब सुग्रीव की सेवा में थी। सुग्रीव स्वयं को भूल चुका था। वो उस अंधकारपूर्ण गुफा को भूल चुका था जहां वो बाली के भय से छिपा रहता था। वो उस पीड़ा को भूल चुका था जो पत्नी वियोग में उसने सही थी। और सबसे घातक, वो उस वचन को भूल चुका था जो उसने अग्नि को साक्षी मानकर दिया था। मदिरा के प्रभाव में, ऐश्वर्य के मद में और काम के ज्वर में सुग्रीव ने स्वयं को आश्वस्त कर लिया था कि जीवन अब केवल भोग के लिए है। श्रीराम, वे एक शक्तिशाली सहयोगी थे जिन्होंने अपना कार्य कर दिया। सीता, वो एक दूरस्थ समस्या थी जो इस क्षण के सुख से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। सुग्रीव के मंत्रियों में केवल एक था जो इस पतन को स्पष्ट देख रहा था, हनुमान। पवन पुत्र, जो अपनी निष्ठा और प्रज्ञा के लिए जाने जाते थे, अपने राजा की इस विस्मृति से क्षुब्ध थे। उन्होंने कई बार प्रयास किया था। महाराज, हनुमान ने एक संध्या, जब सुग्रीव मदिरा पात्र हाथ में लिए संगीत का आनंद ले रहा था, विनम्रता से कहने का साहस किया, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, आकाश निर्मल है। प्रवर्षण पर्वत पर हमारे मित्र श्रीराम हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुग्रीव ने आलस्य से आंखें खोली। उसका चेहरा मदिरा के तेज से रक्तवर्ण हो रहा था। प्रतीक्षा? हां हनुमान, वे प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्होंने एक महान कार्य किया है और मैं उनका आभारी हूं। किंतु राज्य को भी मेरी आवश्यकता है। इतने वर्षों के पश्चात किष्किंधा में उत्सव आया है, तुम इसे भंग क्यों करना चाहते हो? मैं उत्सव भंग नहीं करना चाहता महाराज, हनुमान ने दृढ़ता से कहा, किंतु हमने वचन दिया था। हमारा धर्म। धर्म? सुग्रीव हंस पड़ा। उसकी हंसी में दम था। धर्म वही है जो राजा को सुख दे हनुमान। जब मैं वन वन भटक रहा था तब मेरा धर्म कहां था? श्रीराम ने मेरी सहायता की, यह सत्य है, किंतु उन्होंने ये सहायता मेरे राज्य के बदले में की थी। मैंने उन्हें वचन दिया था और मैं उसे पूरा करूंगा समय आने पर। अभी समय उत्सव का है, जाओ तुम भी आनंद लो। इन नीरस बातों के लिए बहुत समय है। हनुमान मस्तक झुकाकर पीछे हट गए। वे समझ गए थे कि सुग्रीव तर्क और धर्म की सीमाओं से बहुत दूर जा चुका है। वो विस्मृति के अंधकार में इतना गहरा धंस गया था कि अब उसे केवल कोई कठोर आघात ही जगा सकता था। दूसरी ओर प्रवर्षण पर्वत पर श्रीराम की सहनशीलता का धागा अब टूटने के कगार पर था। जिस आकाश को वे आशा से देख रहे थे, वही अब उनका उपहास करता प्रतीत हो रहा था। प्रकृति ने अपना मार्ग दे दिया था, किंतु उनका सहयोगी, उनका मित्र सुग्रीव अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। श्रीराम का दुख अब केवल वियोग का नहीं रहा था, उसमें विश्वासघात की एक तीखी फांस भी जुड़ गई थी। ये एक ऐसा राजा था जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सिंहासन पर बिठाया था। ये वो था जिसने उनकी भांति पत्नी वियोग का दुख सहा था, या कम से कम ऐसा नाटक किया था। क्या उसका दुख इतना उथला था? लक्ष्मण? श्रीराम ने अंततः अपना हफ्तों का मौन तोड़ा। उनकी आवाज शांत थी, किंतु उसमें एक ऐसा कंपन था जिसे लक्ष्मण भली भांति पहचानते थे। यह तूफान से पहले की शांति थी। लक्ष्मण, जो अपने धनुष की प्रत्यंचा की सफाई कर रहे थे, रुक गए। उन्होंने अपने भ्राता की ओर देखा। भ्राताश्री, वानर चंचल प्रकृति के होते हैं, और सुग्रीव ने वो ऐश्वर्य पाया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उसमें डूब गया है, डूब गया। श्रीराम के स्वर में व्यंग्य नहीं, अपितु एक गहरा विषाद था। एक राजा जिसने अपना सर्वस्व खोया हो, वो दूसरे का दुख कैसे भूल सकता है? क्या वो भूल गया कि मैंने उसके लिए क्या किया? क्या वो भूल गया कि मेरी पत्नी अभी भी उस राक्षस के चंगुल में है जो प्रत्येक क्षण उसे यातना दे रहा होगा? नहीं लक्ष्मण, ये केवल विस्मृति नहीं है, ये कृतघ्नता है, ये अधर्म है। श्रीराम अपने स्थान से उठ खड़े हुए।
उनकी मुद्रा में अब वो विषाद नहीं था जो उन्हें महीनों से घेरे हुए था। उनके स्थान पर अब कोदंडधारी राम खड़े थे, वो राम जिन्होंने खरदूषण की 14 सहस्त्र सेना का अकेले संहार किया था, वो राम जिन्होंने एक बाण से बाली को भेद दिया था। वे गुफा के मुहाने तक आए और किष्किंधा की दिशा में देखा, जो यहां से स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, किंतु जिसकी उपस्थिति वायु में अनुभव की जा सकती थी। वर्षा ऋतु की बाधा समाप्त हो गई, लक्ष्मण, और अब मेरे धैर्य की सीमा भी समाप्त हो गई है। उन्होंने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण की आंखें पहले से ही जल रही थी। वे केवल अपने भ्राता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे महीनों से इसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण, श्रीराम का स्वर अब किसी शासक का था जो अपना अंतिम निर्णय सुना रहा हो। सुग्रीव पथभ्रष्ट हो गया है। वो उस ऐश्वर्य और मदिरा में इतना डूब गया है कि उसे न तो धर्म का स्मरण है, न ही अपने वचन का। वो उस पीड़ा को भूल गया है जिसने उसे मेरा मित्र बनाया था। श्रीराम का हाथ अनायास ही उनके तरकश तक पहुंच गया जो उनकी पीठ पर बंधा था। जाओ लक्ष्मण, किष्किंधा जाओ और उस मूढ़ वानर को स्मरण कराओ कि जिसने उसका भय दूर किया था वो उसका मित्र अभी जीवित है। उसे स्मरण कराओ कि जिस बाण ने बाली का वध किया था वो अभी मेरे तरकश में शेष है। ये शब्द नहीं थे, ये अग्निश्लाकाएं थी। लक्ष्मण के नेत्रों में एक भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उनके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी तन गई। जिस क्रोध को वे महीनों से अपने भीतर दबाए बैठे थे उसे अंततः मार्ग मिल गया था। उन्हें अपने भ्राता का दुख, सीता माता का अपहरण और सुग्रीव का ये घिनौना विश्वासघात सब एक साथ स्मरण हो आया। उन्होंने अपना विशाल धनुष उठाया, उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचा और छोड़ा। टंकार की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि प्रवर्षण पर्वत की कंदराएं कांप उठीं। ये केवल एक धनुष की ध्वनि नहीं थी, ये किष्किंधा के उत्सव के अंत की घोषणा थी। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के चरणों में प्रणाम किया। जब उन्होंने मस्तक उठाया तो उनके मुख पर न दुख था न ही संकोच, वहां केवल प्रलय का निश्चय था। मैं अभी जाता हूं भ्राताश्री। उनका स्वर किसी वज्रपात से कम नहीं था। और यदि आज सुग्रीव ने अपना वचन स्मरण नहीं किया तो आज किष्किंधा का सिंहासन पुनः रक्त से रंजित होगा। आज वह मेरे क्रोध से बाली की गति को ही प्राप्त होगा। यह कहकर महाबली लक्ष्मण, शेषनाग के अवतार, अपने भ्राता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उस गुफा से बाहर निकले। उनके पग इतने वेग से पड़ रहे थे मानो वे किष्किंधा तक का मार्ग अपने पैरों से नहीं अपितु अपने क्रोध की अग्नि से नाप रहे हों। प्रवर्षण पर्वत का मौन टूट चुका था और किष्किंधा के उत्सव का अंत निकट था। लक्ष्मण के क्रोध की टंकार, प्रवर्षण पर्वत की वो गुफा जो श्रीराम के वियोग संतप्त मौन से भारी थी, अब एक ऐसी प्रतिध्वनि से कांप उठी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह लक्ष्मण के धनुष की टंकार थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने श्रीराम के धैर्य की अंतिम सीमा को लक्ष्मण के क्रोध के प्रलयनकारी आरंभ से जोड़ दिया था। श्रीराम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने अनुज को उस भयंकर निश्चय के साथ गुफा से बाहर निकलते देखा और उनकी मौन स्वीकृति ही लक्ष्मण के लिए अंतिम आदेश थी। लक्ष्मण के पग शिलाओं पर नहीं पड़ रहे थे, वे आघात कर रहे थे। उनका शरीर जो महीनों से अपने भ्राता की सेवा में विनम्रता से झुका हुआ था, अब किसी तने हुए वज्र की भांति सीधा हो गया था। उनकी पीठ पर तरकश में बाण ऐसे खड़क रहे थे मानो वे स्वयं बाहर निकलकर किष्किंधा की ओर दौड़ पड़ना चाहते हों। उन्होंने अपने विशाल धनुष को हाथ में लिया जिसकी मूठ पर उनकी पकड़ लोहे के पाश से भी अधिक दृढ़ थी। वे किष्किंधा की ओर मुड़े, उनके नथुने फड़क रहे थे और उनकी श्वासों में वो उष्णता थी जो किसी क्रुद्ध सर्प की फुंकार में होती है। यह केवल एक भाई का क्रोध नहीं था जो दूसरे भाई के अपमान से जन्मा हो, यह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक आदिम था। यह उस संतुलन की रक्षा करने वाले शेषनाग का प्रकोप था जो देख रहा था कि धर्म और कृतज्ञता की धुरी ही अपने स्थान से हिल गई है। यह उस सेवक का रोष था जिसने अपने स्वामी को, त्रिभुवन के नाथ को, एक तुच्छ वानर की दया पर निर्भर होते देखा था। सुग्रीव, ये नाम उनके मस्तिष्क में किसी हथौड़े की भांति बज रहा था। जिस सुग्रीव को श्रीराम ने भय से मुक्त किया
उसे सिंहासन दिया, उसे उसका सम्मान और पत्नी लौटाई, वही सुग्रीव आज मदिरा के प्यालों में अपने वचन को डुबो चुका था। लक्ष्मण ने चलना आरंभ किया। प्रवर्षण पर्वत से किष्किंधा तक का मार्ग, जो वर्षा के बाद खिले हुए पुष्पों और नवीन हरियाली से सुशोभित होना चाहिए था, आज एक भिन्न ही दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जैसे ही लक्ष्मण ने घाटी में पग रखा, उनके पहले ही चरण से धरती कांप उठी। यह कोई भावात्मक अतिशयोक्ति नहीं थी, ये एक भौतिक सत्य था। उनके पगों के नीचे की भूमि ने उस असहनीय ऊर्जा को अनुभव किया जो उनके भीतर उबल रही थी। छोटे छोटे कंकड़ अपनी जगह से उछल पड़े। मार्ग के किनारे उगे ऊंचे वृक्षों ने, जो अब तक शरद ऋतु की मंद बयार में झूम रहे थे, सहसा एक अज्ञात भय से कांपना आरंभ कर दिया। उनकी पत्तियां, जो अभी पीली भी नहीं पड़ी थी, कांपकर इस प्रकार गिरने लगी मानो पतझड़ एक ही क्षण में आ गया हो। वन के प्राणी, जो अब तक इन दो तपस्वियों की अहिंसक उपस्थिति के अभ्यस्त हो चुके थे, आज पागल हो उठे। पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया। उनकी चीत्कारें वायु में भर गई और वे अंधाधुंध दिशाहीन होकर उड़ने लगे। हिरणों के झुंड, जो लक्ष्मण को देखकर अभय हो निकट आ जाते थे, आज उन्हें दूर से ही देखकर ऐसे भागे मानो उन्होंने साक्षात सिंह को देख लिया हो। यहां तक कि पर्वत की कंदराओं में सोए हुए भालू और व्याघ्र भी एक गहरी अप्राकृतिक गड़गड़ाहट से जाग उठे और अपनी मांद में और गहरे दुबक गए। किंतु लक्ष्मण को इनमें से किसी पर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। उनकी दृष्टि केवल किष्किंधा के स्वर्ण शिखरों पर टिकी थी, जो अब दूर क्षितिज पर सूर्य के प्रकाश में दमक रहे थे। ये दमक, ये ऐश्वर्य उन्हें किसी घाव पर नमक की भांति लग रहा था। वहां उन्होंने अपने मन में सोचा, वहां मेरा भ्राता, मेरा ईश्वर उस गुफा में भूमि पर शयन कर रहा है, वलकल धारण किए हुए है और अपनी पत्नी के वियोग में प्रत्येक क्षण जल रहा है। और यहां ये कृतघ्न वानर स्वर्ण के सिंहासनों पर मदिरा का पान कर रहा है। धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे राजा को। उनका क्रोध केवल सुग्रीव पर नहीं था, उन्हें स्वयं पर भी क्रोध आ रहा था। हमने प्रतीक्षा ही क्यों की? ये वर्षा ऋतु का बहाना, ये हमारा संयम था, हमारी विवशता नहीं। और इस वानर ने हमारे संयम को हमारी दुर्बलता समझ लिया। जैसे जैसे वे किष्किंधा के निकट पहुंच रहे थे, उनके पगों की गति और तीव्र होती जा रही थी, और उनके साथ ही कांपती धरती का कंपन भी। उनके चारों ओर की वायु इतनी तप्त हो उठी थी कि मार्ग में पड़ने वाले छोटे जलाशय भी उबलने से लगे। उनकी जटाएं, जो संयम से बंधी रहती थी, इस समय क्रोध के आवेश में ऐसे फड़क रही थी मानो उनमें साक्षात विद्युत प्रवाहित हो रही हो। वे अब किष्किंधा के मुख्य द्वार के निकट पहुंच रहे थे। यह वही स्थान था जहां कभी बाली का आतंक बसता था। आज यहां उत्सव का कोलाहल था। लक्ष्मण को अब स्पष्ट ही संगीत की ध्वनि, मृदंगों की थाप और ऊंचे मदिरा में डूबे हुए अट्टहास सुनाई दे रहे थे। यह ध्वनि उनके कानों में पिघले हुए सीसे की भांति पड़ी। उनके भ्राता के रुदन के उत्तर में ये अट्टहास। किष्किंधा के विशाल द्वारों पर रक्षक वानरों की एक टुकड़ी तैनात थी। वे भी उत्सव के उल्लास में थे। अपने शस्त्रों को उन्होंने एक ओर रख दिया था और आपस में हास परिहास कर रहे थे। तभी उन्होंने उसे देखा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई तपस्वी भूलवश यहां आ गया है, किंतु फिर उन्होंने उस तपस्वी के पगों के नीचे कांपती भूमि को देखा। उन्होंने उस तपस्वी के चारों ओर तप्त हो चुकी वायु को अनुभव किया। उन्होंने उस तपस्वी की आंखों में जलती हुई उस ज्वाला को देखा, जो सूर्य से भी अधिक प्रखर थी। रुको, एक रक्षक ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा, किंतु उसकी आवाज भय से कांप रही थी। लक्ष्मण रुके नहीं। वे उसकी ओर बढ़े मानो वो वहां हो ही नहीं। उनकी दृष्टि उसे चीरती हुई राजमहल के स्वंकलश पर टिकी थी। मैंने कहा रुको, तपस्वी। रक्षक ने अपना भाला उठाने का प्रयास किया, किंतु उसके हाथ कांप गए। लक्ष्मण उसके सम्मुख आकर खड़े हो गए। वे एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने केवल अपनी वे रक्तवर्ण आंखें उठाकर उस वानर को देखा। उस एक दृष्टि में प्रलय था। उस वानर रक्षक ने अपने जीवन में बाली का क्रोध देखा था, किंतु यह कुछ और था। यह व्यक्तिगत नहीं था, यह ब्रह्मांडीय था। उसे लगा कि वह किसी मनुष्य को नहीं, अपितु स्वयं मृत्यु को अपनी ओर घूरते हुए देख रहा है।
उसके हाथ से भाला छूट कर गिर पड़ा। वो भय से चीखता हुआ पीछे हटा और मार्ग से हट गया। अन्य रक्षक जो अब तक इस दृश्य को देख रहे थे, एक ही पल में समझ गए कि ये कोई सामान्य अतिथि नहीं है, ये विपत्ति है, ये साक्षात प्रलय है जो नगर में प्रवेश कर रहा है। वे सब जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, भय से पीतवर्ण होकर दीवारों से चिपक गए। लक्ष्मण रुके नहीं। वे उन कांपते हुए प्रहरियों के बीच से ऐसे निकल गए जैसे सिंह गीदड़ों के झुंड के बीच से निकलता है। नगर के भीतर का दृश्य और भी घृणित था। राजमार्गों पर मदिरा बह रही थी। वानर और वानरिया जो श्रीराम के आगमन के समय भय और संशय में थे, आज ऐश्वर्य के मद में चूर होकर नृत्य कर रहे थे। किंतु जैसे ही लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया, एक लहर सी दौड़ गई। जहां जहां उनके पग पड़ते, वहां वहां उत्सव का कोलाहल एक भयावह शांति में परिवर्तित होता जाता। संगीत रुक गया, नृत्य करते पग थम गए, हंसते हुए मुख भय से विवरण हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई तप्त लोहे की शलाका ठंडे जल में डाल दी गई हो और एक छन्न की ध्वनि के साथ सब कुछ शांत हो गया हो। लक्ष्मण की गति अविश्वसनीय थी। वे गलियों से नहीं, अपितु राजमार्ग के मध्य से सभी को अपने मार्ग से हटने पर विवश करते हुए सीधे राजप्रासाद की ओर बढ़ रहे थे। राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर, जो स्वर्ण और मणियों से जड़ा था, किष्किंधा के सबसे बड़े योद्धा और मंत्री उपस्थित थे। वहां बाली का पुत्र युवराज अंगद था। उसने अपने पिता का पतन देखा था और श्रीराम की शक्ति को भी। वो जानता था कि इन दो तपस्वियों से उलझने का अर्थ क्या है। वहां नल और नील थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही उन्होंने दूर से लक्ष्मण को आते देखा, वे सचेत हो गए। अंगद ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा। तपस्वी श्रेष्ठ, आप। अंगद अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। लक्ष्मण ने चलते चलते ही उसकी ओर ऐसी दृष्टि डाली कि अंगद के शब्द उसके कंठ में ही सूख गए। अंगद ने अपने पिता बाली का दंभ देखा था, सुग्रीव का भय देखा था और श्रीराम का अविचल गांभीर्य देखा था। किंतु आज उसने जो देखा वो इन सब से परे था। यह साक्षात शेषनाग का प्रकोप था। अंगद को लगा कि वह किसी मनुष्य को नहीं, अपितु उस सहस्र फणों वाले नाग को देख रहा है, जिसकी एक फुंकार से ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। लक्ष्मण की आंखों में उसे कोई दया, कोई संवाद, कोई तर्क नहीं दिखाई दिया। उसे केवल विनाश की ज्वाला दिखी। उसे एक ही क्षण में स्मरण हो आया कि यह वही लक्ष्मण है जो अपने भ्राता के एक संकेत पर संपूर्ण किष्किंधा को एक बाण से भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। अंगद, जो अपने पिता की भांति ही वीर और अभिमानी था, भय से एक पग पीछे हट गया। उसने नल और नील की ओर देखा और केवल अपना सिर हिला दिया, मानो कह रहा हो, मार्ग छोड़ दो, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। नल और नील, जो अपनी बुद्धि पर गर्व करते थे, समझ गए कि यह क्रोध तर्क की सीमाओं से परे है। यह धर्म का क्रोध है। यह वो अग्नि है जो वचन भंग से प्रज्वलित हुई है। वे दोनों भी सम्मान और भय के मिश्रण से मार्ग से हट गए। किष्किंधा के सबसे वीर योद्धाओं ने उस एक तपस्वी के समक्ष अपने शस्त्र झुका दिए, बिना एक भी शब्द कहे। लक्ष्मण अब राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर खड़े थे। यह द्वार इतना विशाल था कि कोई गजराज भी इसमें से सहजता से निकल जाता। यह बंद था ताकि भीतर के ऐश्वर्य और भोग विलास को बाहर की दुनिया से छिपाया जा सके। लक्ष्मण ने उस द्वार को देखा। उन्हें भीतर से आता हुआ क्षीण संगीत और अट्टहास अभी भी सुनाई दे रहा था। यह उनकी सहनशीलता की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने अपने धनुष को नीचे नहीं रखा। उन्होंने द्वार खटखटाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपने धनुष की प्रत्यंचा को पकड़ा। उन्होंने उसे पीछे खींचा और खींचा। धनुष, जो स्वयं देवशिल्पी का बनाया हुआ था, चरमराने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इंद्र का वज्र ही तन गया हो। लक्ष्मण की भुजाओं की मांसपेशियां इस्पात की भांति तन गई। उनका संपूर्ण क्रोध, अपने भ्राता की पीड़ा, माता सीता का वियोग और सुग्रीव का यह विश्वासघात, सब कुछ उस एक खिंचाव में सिमट आया। और फिर उन्होंने उस प्रत्यंचा को छोड़ दिया। एक टंकार हुई, किंतु वो केवल एक टंकार नहीं थी। वो प्रलय की घोषणा थी। वो ध्वनि नहीं थी, वो एक विस्फोट था। ऐसा लगा मानो सो वज्र एक साथ किष्किंधा के शिखरों पर गिर पड़े हों।
उस ध्वनि के आघात से राजप्रासाद के वे विशाल स्वर्ण जड़ित कपाट ऐसे कांपे मानो वे अभी अपनी चूलों से उखड़कर गिर पड़ेंगे। टंकार की प्रतिध्वनि किष्किंधा की चारों दिशाओं में स्थित पर्वतों से टकराई और वे पर्वत भी हिल गए। वृक्षों से पक्षी मृत होकर गिरने लगे। राजमहल के कलश कांप उठे। राजसभा के भीतर, जहां क्षण भर पहले तक पतन का उत्सव अपने चरम पर था, उस ध्वनि ने मृत्यु के मौन को स्थापित कर दिया। संगीत एक ही पल में बंद हो गया, मानो किसी ने वाद्यों के तार एक साथ काट दिए हों। अप्सराओं के नृत्य करते पग जहां थे, वही जम गए। वानर मंत्रियों के हाथों से मदिरा के स्वर्ण पात्र छलककर फर्श पर गिर पड़े। छन छन की ध्वनि उस भयावह सन्नाटे में बहुत देर तक गूंजती रही और सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव, जो अब तक महारानी रुमा और तारा के मध्य सर्वश्रेष्ठ मदिरा के मद में चूर अपने सिंहासन पर अर्धनिद्रित अवस्था में पड़ा था, उस टंकार को सुनते ही ऐसे उछल पड़ा मानो उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। एक ही क्षण में उसका सारा मद, सारा नशा, सारा ऐश्वर्य का दंभ काफूर हो गया। वो भय से कांपने लगा। उसकी आंखें, जो अब तक मदिरा से लाल थी, अब भय से पीली पड़ गई। वो इस ध्वनि को पहचानता था। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह वही ध्वनि थी जिसकी प्रतिध्वनि उसने तब सुनी थी जब श्रीराम ने 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बेध दिया था। यह वही ध्वनि थी जिसने बाली जैसे अजेय योद्धा के वध की घोषणा की थी। यह लक्ष्मण के क्रोध की टंकार थी। सुग्रीव को उस एक ही पल में अपनी विस्मृति का, अपने वचन भंग का, अपनी कृतघ्नता का भयंकर एहसास हो गया। वो समझ गया कि उसका उत्सव समाप्त हो चुका है और बाहर द्वार पर उसका काल खड़ा है। भयभीत सुग्रीव और हनुमान का परामर्श। वो टंकार नहीं थी, वो किष्किंधाराज सुग्रीव के मृत्यु आलेख का प्रथम अक्षर था। राजसभा में जो क्षण भर पहले संगीत, नृत्य और मदिरा के उन्माद में डूबी हुई थी, उस ध्वनि ने प्रवेश करते ही वहां की वायु को जमा दिया। संगीत उसी क्षण मर गया। मृदंगों पर उठे हुए हाथ हवा में ही रुक गए। नर्तकियों के पायल, जो अभी छनक रहे थे, अकस्मात ऐसे मौन हो गए मानो उनके पैरों में स्वर्ण की नहीं, सीसे की बेड़ियां डाल दी गई हों। स्वर्ण के वे पात्र, जो वानर मंत्रियों और सामंतों के हाथों में थे, कांप उठे। कई हाथों से वे छूटकर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़े। मदिरा, जो अब तक सुख का स्रोत थी, अब रक्त की भांति बह निकली। उस भयावह प्रलयंकारी सन्नाटे में, जो उस टंकार के पश्चात छाया था, केवल गिरते हुए पात्रों की छन छन की ध्वनि ही जीवित बची थी। और सुग्रीव, वानर सम्राट, जो अपने भव्य सिंहासन पर रुमा और तारा के मध्य ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था, उस ध्वनि के आघात से ऐसे उछला मानो सिंहासन ने स्वयं उसे अस्वीकार कर दिया हो। एक क्षण, केवल एक क्षण लगा, उसके मस्तिष्क पर छाया हुआ मदिरा का कुहासा, जो महीनों से घना होता जा रहा था, एक ही पल में फट गया। वो नशा जो उसे अपने कर्तव्य, अपने वचन और अपने मित्र की पीड़ा से दूर ले गया था, भाप बनकर उड़ गया। उसके स्थान पर जो आया वो विवेक नहीं था, वो मृत्यु का नग्न बर्फीला भय था। सुग्रीव का शरीर पसीने से भीग गया। उसके स्वर्णाभूषण, जो अब तक उसके ऐश्वर्य के प्रतीक थे, अब ठंडे होकर उसकी त्वचा से चिपक गए और उसे अपनी ही काया एक भारी बोझ लगने लगी। उसके हाथ पैर, जो मदिरा के आवेश में शिथिल थे, अब भय की एक ऐसी कंपकंपी से ग्रस्त हो गए जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक सकता था। उसका मुख पीला पड़ गया। उसकी आंखें, जो अब तक मद से लाल थी, भय से विवरण होकर फैल गई। वो सिंहासन पर सीधा होकर बैठ गया, किंतु उसकी रीढ़ में कोई बल नहीं था। वो केवल भय के सहारे टिका हुआ था। लक्ष्मण, ये नाम उसके कंठ से नहीं, अपितु उसके अस्तित्व की गहराई से निकला। उसे सब स्मरण हो आया। वो गुफा, बाली का भय, श्रीराम का अभयदान, अग्नि के समक्ष ली गई वो शपथ, वर्षा ऋतु के बाद मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से सीता की खोज करूंगा। उसे स्मरण आया श्रीराम का वह बाण, जिसने उन 7 ताल वृक्षों को ऐसे बेध दिया था जैसे वे कोई कोमल कमलनाल हो। उसे स्मरण आया बाली का विशाल मृत शरीर, जो उसी बाण से बिंध कर पृथ्वी पर पड़ा था।
और उसे यह भी स्मरण आया कि श्रीराम ने कहा था, लक्ष्मण, सुग्रीव को स्मरण कराओ कि जिस बाण ने बाली का वध किया था वो अभी मेरे तरकश में शेष है। ये वही लक्ष्मण था जो अब द्वार पर खड़ा था। ये कोई दूत नहीं था, ये यमदूत था। वो मेरा वध कर देंगे, सुग्रीव ने अस्फुट स्वर में कहा। उसका स्वर इतना धीमा था कि उसके निकट बैठी रुमा भी उसे कठिनाई से सुन पाई। निश्चित आज वो मेरा वध कर देंगे। मैंने वचन तोड़ा है, मैंने श्रीराम को धोखा दिया है। सुग्रीव का मस्तिष्क, जो अब तक सुख की कल्पनाओं में व्यस्त था, अब अपनी मृत्यु के चित्र बनाने लगा। उसे दिखने लगा कि लक्ष्मण सभा में प्रवेश कर रहे हैं। उनका धनुष तना हुआ है और वही दिव्यास्त्र जिसने बाली के प्राण लिए थे अब उसकी छाती की ओर बढ़ रहा है। इस विचार ने उसे तोड़ दिया। वो अब राजा नहीं रहा, वो बस एक भयभीत प्राणी था जो अपने अंत को अपनी ओर आते देख रहा था। उसने अपनी कांपती हुई दृष्टि से सभा में चारों ओर देखा। वे सभी मंत्री जो कल तक उसके हर अट्टहास में सम्मिलित होते थे, आज या तो फर्श को घूर रहे थे या भय से द्वार की ओर देख रहे थे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। वे सब जो स्वयं को वीर योद्धा कहते थे, उस एक टंकार से ही परास्त हो चुके थे। तभी उसकी दृष्टि उस पर पड़ी जो सभा के एक कोने में शांत खड़ा था। हनुमान। पवन पुत्र के मुख पर भय नहीं था, वहां दुख था, निराशा थी और एक गंभीर चिंता थी, किंतु भय नहीं था। वे उन सब में एकमात्र थे जो जानते थे कि यह दिन आने वाला है। उन्होंने चेताया था, उन्होंने महाराज को स्मरण कराने का प्रयास किया था, किंतु सुग्रीव ने उनकी एक न सुनी थी। आज जब प्रलय द्वार पर आ ही गया था, सुग्रीव को केवल वही एक स्थिर बिंदु दिखाई दिया। राजा अपने सिंहासन से उतरा नहीं, वो उतरा नहीं, वो लगभग गिर पड़ा। उसका मुकुट जो ऐश्वर्य के भार से झुका रहता था, एक ओर को लुढ़क गया। वो अपने राजसी वस्त्रों को संभालता हुआ लड़खड़ाते पगों से हनुमान की ओर बढ़ा। पूरी सभा ने देखा कि उनका सम्राट, बाली का वध करने वाले का मित्र किष्किंधाराज सुग्रीव अपने मंत्री के चरणों के निकट पहुंचकर कांप रहा था। हनुमान। सुग्रीव की आवाज में अब केवल याचना थी। बचा लो हनुमान, वो मुझे मार डालेंगे। लक्ष्मण मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सुग्रीव लगभग रो पड़ा था। उसका सारा दंभ, सारा मद उस एक भय के ज्वार में बह गया था। हनुमान ने अपने राजा की इस दयनीय अवस्था को देखा। उनके हृदय में क्रोध नहीं, अपितु करुणा का भाव जागा। यह वही सुग्रीव था जिसकी उन्होंने वर्षों सेवा की थी, किंतु वे ये भी जानते थे कि यह करुणा या विलाप का समय नहीं है। विवरण के अनुसार हनुमान ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, क्योंकि वे जानते थे कि डांट और उपदेश का समय बीत चुका है। अब केवल कर्म का, और वो भी अति शीघ्र कर्म का समय शेष था। हनुमान ने अपने दोनों हाथों से सुग्रीव के कंधों को पकड़ा और उसे दृढ़ता से सीधा खड़ा किया। उनकी पकड़ में एक शक्ति थी, एक आश्वासन था जिसने सुग्रीव के कंपन को क्षण भर के लिए थाम लिया। राजन। हनुमान का स्वर शांत किंतु वज्र के समान दृढ़ था। उठिए, एक सम्राट की भांति आचरण कीजिए, भले ही आपने एक मित्र की भांति न किया हो। सुग्रीव ने आशा से उनकी ओर देखा। जो हो गया वो हो गया, हनुमान ने कहा। उनकी दृष्टि तीक्ष्ण होकर सुग्रीव की भयभीत आंखों को बेध रही थी। आपने वचन तोड़ा है, यह सत्य है। आपने कृतघ्नता की है, यह भी सत्य है। और लक्ष्मण का क्रोध प्रलयंकारी है, यह इस राज्य का सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने क्षण भर का विराम लिया, मानो सुग्रीव को इन सत्यों को स्वीकार करने का समय दे रहे हों। किंतु हनुमान ने अपनी बात जारी रखी। यदि श्रीराम का बाण वध करना जानता है तो उनका हृदय क्षमा करना भी जानता है। लक्ष्मण अपने भ्राता के अपमान से क्रुद्ध है, किंतु वे यहां आपका वध करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। वे हमें हमारा कर्तव्य स्मरण कराने आए हैं। किंतु वो टंकार, सुग्रीव ने कांपते हुए कहा, वो मृत्यु की ध्वनि थी, वो चेतावनी की ध्वनि थी। राजन, हनुमान ने दृढ़ता से कहा, किंतु यदि हमने उस चेतावनी पर अभी इसी क्षण ध्यान नहीं दिया तो वो मृत्यु की ध्वनि अवश्य बन जाएगी। तभी
राजसभा के उस विशाल कक्ष के बाहर गलियारे से वे ध्वनियां आने लगी। धम धम धम। ये किसी सामान्य व्यक्ति के पगचाप नहीं थे, ये किसी क्रुद्ध हस्ती के पगों की भांति भारी थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई वज्र लेकर संगमरमर के फर्श पर प्रहार करता हुआ बढ़ रहा हो। ये लक्ष्मण के पगों की ध्वनि थी, जो बाहरी कक्षों को पार करके अब राजसभा के निकट पहुंच रहे थे। हनुमान के नथुने तंग गए। वे समझ गए कि समय हाथ से निकल चुका है। राजन, हनुमान का स्वर अब पहले से अधिक तीव्र और अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। अब विलाप का समय नहीं है। लक्ष्मण राजसभा के द्वार तक नहीं रुकेंगे। उनका क्रोध उस द्वार को चीरकर भीतर आ जाएगा। वे देख रहे हैं कि हम उत्सव में डूबे हैं, जबकि उनके भ्राता शोक में हैं। हनुमान ने अपनी दृष्टि राजसभा के उस द्वार की ओर घुमाई, जो सीधे अंतःपुर अर्थात रनिवास और निजी कक्षों की ओर जाता था, जहां सुग्रीव का भोगविलास अपने चरम पर था। लक्ष्मण अंतःपुर तक पहुंचने वाले हैं। हनुमान की इस बात ने सुग्रीव के रहस्य रक्त को भी सुखा दिया। अंतःपुर, वो स्थान जहां केवल राजा और उसकी रानियां जा सकती थी। यदि लक्ष्मण, जो एक परपुरुष थे और वह भी इस प्रलयंकारी क्रोध की अवस्था में, वहां पहुंच गए जहां रानियां अस्तव्यस्त और मदिरा के प्रभाव में थी, यदि वे वहां पहुंच गए, हनुमान ने सुग्रीव के भय को शब्द दिए तो अनर्थ हो जाएगा। राजन, यह केवल आपके वचन भंग का अपराध नहीं रहेगा, यह मर्यादा का, कुल की प्रतिष्ठा का और एक अतिथि के धर्म का भी उल्लंघन माना जाएगा। यदि लक्ष्मण ने रनिवास का वो दृश्य देख लिया तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप इतने पतित हो चुके हैं कि अब क्षमा के योग्य नहीं रहे। धम धम धम। पगचाप अब और निकट आ गए थे। वे राजसभा के द्वार के ठीक बाहर थे। उन्हें शांत करने के लिए किसी को भेजना ही होगा। हनुमान ने लगभग चीखते हुए कहा, किसी को उनके क्रोध की अग्नि और इस राजसभा के बीच खड़ा होना होगा। कोई जो उनके बाण का पहला लक्ष्य बनने को तैयार हो, कोई जो उन्हें अंतःपुर की देहरी पार करने से रोक सके। हनुमान ने सुग्रीव की ओर देखा। भेजिए राजन। किसे भेजेंगे आप? समय नहीं है। सुग्रीव ने अपनी कांपती हुई दृष्टि सभा में घुमाई। अंगद, नल, नील सब भय से जड़ हो चुके थे। कोई भी उस साक्षात काल के सामने जाने का साहस नहीं कर सकता था। सुग्रीव के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका मुख खुला का खुला रह गया, किंतु उसमें से एक शब्द भी नहीं निकला। और तभी राजसभा का वो विशाल द्वार, जो टंकार से हिल गया था, अब लक्ष्मण के एक ही पदाघात से चरमराता हुआ खुल गया। तारा का चातुर्य, कूटनीतिक बचाव। राजसभा का विशाल द्वार, जो किष्किंधा के ऐश्वर्य और सुग्रीव के दंभ का प्रतीक था, लक्ष्मण के एक ही पदाघात से अपनी चूलों पर चरमराता हुआ खुल गया। यह केवल एक द्वार का टूटना नहीं था, यह सुग्रीव के पतनशील साम्राज्य के पतन की घोषणा थी। वो एक क्षण था जब समय स्वयं जम गया। सभा के भीतर वे समस्त वानर मंत्री, सामंत, नर्तकिया और संगीतकार, जो क्षण भर पहले हनुमान की चेतावनी और सुग्रीव के भय को देख रहे थे, अब साक्षात काल को अपने सम्मुख खड़ा देख रहे थे। लक्ष्मण द्वार के मध्य में खड़े थे। उनके पीछे से आता प्रकाश उनके क्रुद्ध मुख को अंधकार में रखे हुए था, किंतु उनकी आंखों में जलती दो ज्वालाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनकी जटाएं खुली हुई थी, मानो प्रलय के शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो। उनका धनुष अभी भी उनके हाथ में था और उसकी प्रत्यंचा रह रहकर कांप रही थी, मानो वो अभी भी उस भयंकर टंकार के आघात से उबर न पाई हो। उनकी दृष्टि ने एक ही क्षण में उस संपूर्ण सभा का आकलन कर लिया। उन्होंने फर्श पर गिरी हुई मदिरा को देखा, उन्होंने अर्धवस्त्रों में कांपती हुई नर्तकियों को देखा, उन्होंने उन स्वर्ण पात्रों को देखा जो अब भी कई मंत्रियों के हाथों में थे, उन्होंने उस भोगविलास और पतन की पराकाष्ठा को देखा जो ठीक उसी समय हो रहा था जब उनके भ्राता श्रीराम प्रवर्षण पर्वत की एक सीलन भरी गुफा में अपनी पत्नी के वियोग में भूमि पर शयन कर रहे थे। इस दृश्य ने उनके क्रोध को, जो किष्किंधा तक आते आते थोड़ा व्यवस्थित हो गया था, पुनः भड़का दिया। यह केवल वचन भंग नहीं था, यह श्रीराम की पीड़ा का, उनके दुख का, उनके संयम का घोर अपमान था। सुग्रीव, ये एक पुकार नहीं थी, ये एक वज्रपात था। लक्ष्मण का स्वर इतना भारी और क्रोध से भरा था
कि सभा भवन के स्तंभ तक कांप उठे। सुग्रीव, जो हनुमान के पीछे लगभग छिप गया था, इस ध्वनि से ऐसे सिहर उठा मानो किसी ने उसकी पीठ पर तप्त शलाका रख दी हो। वो एक शब्द भी न बोल सका। लक्ष्मण ने सभा में उपस्थित किसी अन्य प्राणी को नहीं देखा। उनकी दृष्टि केवल उस कायर राजा को खोज रही थी। उन्होंने हनुमान को देखा और उनके पीछे दुबके हुए सुग्रीव के भयभीत पीले मुख को भी। लक्ष्मण के नथुने घृणा से फड़क उठे। तो तुम यहां हो? वे मन ही मन गुर्राए। एक मंत्री के पीछे छिपे हुए। धिक्कार है तुम पर, वानरधम। धिक्कार है तुम्हारे इस सिंहासन पर। उन्होंने सभा के उस पार, राजसभा के दूसरे छोर पर स्थित उस द्वार को देखा जो महीन रेशमी पर्दों से ढका था। वो अंतःपुर का रनिवास का द्वार था। यह वो स्थान था जहां सुग्रीव का वास्तविक पतन घटित हो रहा था। लक्ष्मण को लगा कि सुग्रीव कांपता हुआ उसी ओर भागने का प्रयास कर रहा है, अपने भोग में वापस छिपने का प्रयास कर रहा है। हनुमान की सबसे बड़ी आशंका सत्य होने वाली थी। लक्ष्मण ने उस सभा को अनदेखा कर दिया। उन्होंने मंत्रियों के भय को अनदेखा कर दिया। वे उस सिंहासन की ओर नहीं बढ़े जहां सुग्रीव को होना चाहिए था। वे सीधे उस पर्दे की ओर बढ़े जिसके पीछे सुग्रीव का पतनशील चरित्र छिपा हुआ था। उनके पग संगमरमर के फर्श पर किसी मृत्यु दुंदुभी की भांति बज रहे थे। धम धम धम। हर पग के साथ सुग्रीव की श्वास अटक जाती। हनुमान ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, कुमार, किंतु लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वे हनुमान का सम्मान करते थे, किंतु इस क्षण वे किसी भी तर्क या मध्यस्थता से परे थे। वे उस कृतज्ञता के मूल को, उस विलासिता के केंद्र को, उस अंतःपुर को अपनी आंखों से देखना चाहते थे और वही सुग्रीव को उसके अधर्म का दंड देना चाहते थे। वे पर्दे से केवल 2 पग दूर थे। उनका हाथ पहले ही उठ चुका था, उस रेशमी आवरण को फाड़कर फेंक देने के लिए जो धर्म और अधर्म के बीच खड़ा था। और तभी वो पर्दा स्वयं हटा, किंतु उसके पीछे से कोई भयभीत दासी या मद में चूर रूमा नहीं निकली। उसके पीछे से जो स्त्री निकली वो किष्किंधा की वास्तविक साम्राज्ञी थी। वो बाली की विधवा और अब सुग्रीव की पत्नी तारा थी। तारा के मुख पर न मदिरा का कोई चिन्ह था, न ही विलासिता का कोई दंभ। उनका मुख एक ऐसी शांति से दीप्त था जो केवल उसी ने अनुभव की हो, जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े वैभव और सबसे बड़े दुख, बाली की मृत्यु, को अपनी आंखों से देखा हो। वो जानती थी कि क्रोध क्या होता है और यह भी जानती थी कि शक्ति का मद कैसा दिखता है। वो उस देहरी पर, अंतपुर और राजसभा के ठीक मध्य में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने न तो कोई चीत्कार की, न ही वे भय से कांपी। उनके हाथ जुड़े हुए थे। उनका मस्तक लक्ष्मण के सम्मान में झुका हुआ था। लक्ष्मण का हाथ जो पर्दे को फाड़ने के लिए उठा था, हवा में ही जम गया। वे रुके। वे एक योद्धा थे, एक राजकुमार थे जो धर्म के लिए जी रहे थे। वे एक ऐसी स्त्री पर शस्त्र तो क्या, कठोर दृष्टि भी नहीं डाल सकते थे, जो हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए, अभय की नहीं अपितु संवाद की मुद्रा में खड़ी हो। यह स्त्री बुद्धि का पहला और सबसे सफल वार था। तारा ने अपनी शांति से लक्ष्मण के प्रलयंकारी क्रोध के वेग को एक ही क्षण में थाम लिया था। सभा में पसरा सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया। सभी की श्वासें रुकी हुई थी। ये 2 शक्तियों का टकराव था। एक ओर साक्षात प्रलय का क्रोध और दूसरी ओर कूटनीति की अचल शांति। तारा ने अपना मस्तक नहीं उठाया, किंतु उनकी वाणी उस मौन सभा में स्पष्ट और दृढ़ता से गूंजी। उनकी वाणी में न भय था, न चापलूसी। उसमें केवल अद्भुत शांति और तर्क था। आर्यपुत्र, उन्होंने लक्ष्मण को संबोधित किया। यह सम्मानजनक संबोधन था, जिसने लक्ष्मण को उनके कुमार स्वरूप का स्मरण कराया, न कि उनके यम स्वरूप का। आपका आगमन किष्किंधा का सौभाग्य है, किंतु आपके क्रोध का यह स्वरूप देखकर यह नगरी भयभीत है। कुमार, लक्ष्मण के नथुने अभी भी फड़क रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तारा ने अपनी बात जारी रखी। उनकी वाणी में एक ऐसी तार्किकता थी जिसे क्रोध भी नहीं काट सकता था। आप जिस कारण से क्रुद्ध हैं, उन्होंने कहा, वो कारण न्याय संगत है। आपका क्रोध व्यर्थ नहीं है। और विशेषकर किष्किंधा के राजा,
आपके और त्रिभुवन के स्वामी श्रीराम के अपराधी हैं। ये एक अप्रत्याशित चाल थी। सुग्रीव, जो ये सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तारा उसका बचाव करेंगी, कांप गया। हनुमान ने तारा की इस कूटनीति को समझा। उन्होंने लक्ष्मण के क्रोध को स्वीकार कर लिया था, उसे सत्य ठहरा दिया था। जब शत्रु आपकी बात से सहमत हो जाए तो शस्त्र चलाना कठिन हो जाता है। लक्ष्मण की तनी हुई भ्रिकुटी किंचित शिथिल हुई। तारा ने कहा, महाराज सुग्रीव ने उस वचन को भुला दिया जिसने उन्हें ये जीवन और ये सिंहासन दिया। वे उस ऐश्वर्य में डूब गए जो उन्हें आपके भ्राता की कृपा से मिला। उन्होंने मित्रता के धर्म का परित्याग किया है। वे दंड के पात्र हैं। वो क्षण भर रुकी, मानो लक्ष्मण को यह स्वीकारोक्ति आत्मसात करने दे रही हो। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि थोड़ी उठाई और लक्ष्मण के चरणों की ओर देखते हुए कहा, किंतु हे रघुकुल के श्रेष्ठ कुमार, क्या आप ये नहीं जानते कि वानर प्रकृति कैसी होती है? हम पशु समान हैं, हमारा मन चंचल है। महाराज सुग्रीव ने वर्षों तक भय, अपमान और वंचना का जीवन जिया है। जब उन्हें अकस्मात इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति और इतना सुख मिला तो उनका विवेक उस भार के नीचे दब गया। यह कोई बहाना नहीं है आर्यपुत्र। उन्होंने तुरंत अपनी बात को संभाला। यह केवल एक तथ्य है। वे काम के अधीन हो गए, वे मदिरा के वश में हो गए। वे भूल गए कि बाहर वर्षा समाप्त हो चुकी है और उनके स्वामी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी, इस एक शब्द पर तारा ने बल दिया। आप ही विचार करें। कुमार, सुग्रीव आपके भ्राता के मित्र नहीं हैं, वे श्रीराम के दास हैं। उन्होंने स्वयं को श्रीराम के चरणों में समर्पित किया था। और दास यदि कोई भूल करे या पथभ्रष्ट हो जाए तो स्वामी उसे दंड अवश्य देता है, किंतु उसका परित्याग नहीं करता। लक्ष्मण का क्रोध अब मंद पड़ रहा था। उनके श्वासों की गति, जो किसी धौंकनी की भांति चल रही थी, अब कुछ धीमी हुई। वे तारा के तर्क को सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि यह स्त्री केवल भावुक होकर विलाप नहीं कर रही, ये शुद्ध कूटनीति और धर्म की बात कर रही है। तारा ने अपना अंतिम और सबसे घातक तर्क प्रस्तुत किया। आप यहां उनका वध करने आए हैं, उन्होंने शांति से कहा, मानो वे किसी साधारण विषय पर चर्चा कर रही हों। मान लीजिए आपने अपने क्रोध की अग्नि में सुग्रीव का वध कर दिया। आपका प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा, आपके भ्राता के अपमान का दंड मिल जाएगा। किंतु फिर क्या? लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा। सुग्रीव के मरते ही यह किष्किंधा पुनः अनाथ हो जाएगी। ये वानर सेना जो अभी एक राजा के अधीन है, बिखर जाएगी। कुछ अंगद का साथ देंगे, कुछ मेरा, और कुछ पुनः भयभीत होकर गुफाओं में छिप जाएंगे। तब माता सीता की खोज कौन करेगा? यह वो बाण था जो लक्ष्मण के क्रोध को भेद गया। तारा ने कहा, आप सुग्रीव का वध करके अपने भ्राता के कार्य को सरल नहीं, अपितु सदा के लिए असंभव बना देंगे। क्या आप यही चाहते हैं? क्या श्रीराम ने आपको अपने अपमान का प्रतिशोध लेने भेजा है या अपनी पत्नी को खोजने का मार्ग प्रशस्त करने? आपका क्रोध धर्म पर आधारित है, किंतु आपका यह कृत्य सुग्रीव वध धर्म के मूल ध्येय को ही नष्ट कर देगा। सुग्रीव को क्षमा कर दें। कुमार, तारा ने अंततः अपने हाथ जोड़े और मस्तक को झुका लिया। उन्हें उनकी भूल का स्मरण कराए, उन्हें दंड दे, किंतु उन्हें जीवित रहने दे, क्योंकि उनकी ये वानर सेना ही समुद्र पार करने का एकमात्र साधन है। सुग्रीव पापी हो सकते हैं, किंतु वे श्रीराम के कार्य के लिए आवश्यक हैं। तारा की इन तार्किक, शांत और कूटनीतिक बातों ने अपना कार्य कर दिया। लक्ष्मण का क्रोध, जो प्रलयनकारी अग्नि की भांति आया था, वो अब मंद पड़ गया। ज्वाला बुझी नहीं थी, किंतु वो अब विनाशकारी लपटों के स्थान पर एक केंद्रित तप्त अंगारे में बदल गई थी। वे समझ गए कि तारा ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। वे सुग्रीव को मार नहीं सकते, किंतु वे उसे इतनी सरलता से क्षमा भी नहीं कर सकते। उनका निश्चय अब भी अटल था। क्रोध का स्थान अब एक ठंडे, कठोर निर्णय ने ले लिया था। उन्होंने तारा की ओर देखा। उनकी आवाज अब गरज नहीं रही थी, किंतु उसमें पहले से अधिक दृढ़ता थी। देवी, यह संबोधन तारा के चातुर्य की विजय थी। लक्ष्मण ने उन्हें देवी कहा, उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। आप मार्ग से हट जाएं। तारा ने चौंक कर मस्तक उठाया। लक्ष्मण की दृष्टि तारा को पार करती हुई
अब सीधे उस कांपते हुए सुग्रीव पर टिकी थी, जो अभी भी हनुमान के संरक्षण में था। आपने जो कहा वो सत्य है, मैं अपने भ्राता के ध्येय को नष्ट नहीं करूंगा। किंतु लक्ष्मण का स्वर इस बात की भांति कठोर हो गया। मैं उस कृतघ्न वानर से केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया और उसकी नोक सुग्रीव की दिशा में की। वचन पूरा करोगे या मृत्यु स्वीकार करोगे? एक क्षण में एकत्रित वानर सेना। वचन पूरा करोगे या मृत्यु स्वीकार करोगे? लक्ष्मण का यह प्रश्न राजसभा के संगमरमर के स्तंभों के बीच किसी बर्फीले तूफान की भांति गूंजता रहा। यह कोई विकल्प नहीं था, यह एक अंतिम निर्णय था। तारा, जिन्होंने अपनी कूटनीति से प्रलय को टाला था, अब कांपते हुए एक ओर हट गई। उन्होंने अपना कार्य कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण के क्रोध को विनाश से निर्णय में बदल दिया था। अब गेंद सुग्रीव के पाले में नहीं, अपितु उसके चरणों में पड़ी थी। पर्दे के पीछे, जहां सुग्रीव अब तक अपने भय और अपनी मदिरा के अंतिम अवशेषों में छिपा हुआ था, यह सब देख और सुन रहा था। उसने तारा के प्रत्येक शब्द को सुना था। उसने सुना कि कैसे तारा ने उसका बचाव नहीं किया, अपितु उसकी उपयोगिता का बचाव किया था। वे श्रीराम के दास हैं, वे श्रीराम के कार्य के लिए आवश्यक है। ये शब्द जो उसे लक्ष्मण के बाण से बचाने के लिए कहे गए थे, सुग्रीव को उस बाण से भी अधिक तीव्रता से चुभे। दास, आवश्यक, एक उपकरण, यही वो बनकर रह गया था। वो जिसे श्रीराम ने अपना मित्र कहा था, वो जिसके लिए श्रीराम ने बाली जैसे अजेय योद्धा का वध किया था, वो उस मित्रता के योग्य नहीं समझा गया। उसे केवल एक साधन माना गया। यह वो क्षण था जो मदिरा, भय और मृत्यु की आशंका भी नहीं कर सकी थी। यह आत्मघृणा का क्षण था। उसे अपनी भूल का पूर्ण एहसास हुआ। यह एहसास इतना गहरा था कि लक्ष्मण का मृत्यु भय उसके सामने बौना पड़ गया। उसे अब मरने से डर नहीं लग रहा था। उसे इस घृणित अवस्था में जीवित रहने से डर लग रहा था। उसे स्मरण आया वो सुग्रीव जो वन वन भटकता था, किंतु जिसकी आत्मा स्वतंत्र थी। और उसने देखा इस सुग्रीव को जो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा था, किंतु जो अपनी इंद्रियों का दास बन चुका था। लक्ष्मण की दृष्टि उसे पर्दे के पार से ही बेध रही थी। वचन या मृत्यु, अब और नहीं। पर्दा जो उसके पतन का प्रतीक था, एक झटके से हटा, किंतु उसके पीछे से कोई सम्राट नहीं, अपित एक अपराधी निकला। सुग्रीव कांपता हुआ बाहर आया। उसका स्वर्ण मुकुट जो पहले ही गिर चुका था, अब उसके पैरों से ठोकर खाकर दूर जा गिरा। उसके राजसी वस्त्र जो मदिरा और पसीने से भीगे थे, उस पर किसी भारी बोझ की भांति लटक रहे थे। सभा में उपस्थित सभी वानरों, हनुमान, अंगद, नल, नील ने अपने राजा को उस दयनीय अवस्था में देखा। वो लड़खड़ाते हुए लक्ष्मण की ओर बढ़ा। प्रत्येक पग मानो वो शीशे के भार को घसीट रहा हो। और फिर उस साक्षात क्रोध मूर्ति के सम्मुख पहुंचकर वो रुक गया। वो एक क्षण के लिए लक्ष्मण की उन धधकती आंखों में झांकने का असफल प्रयास करता रहा, और फिर उसका सारा साहस, सारा अस्तित्व ढह गया। वानरराज सुग्रीव, किष्किंधा का सम्राट, अपने घुटनों पर नहीं गिरा। वो सीधे लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा। उसने दंडवत प्रणाम किया। उसका मस्तक संगमरमर के ठंडे फर्श पर था और उसके हाथ लक्ष्मण के चरणों को कसकर पकड़े हुए थे। क्षमा कुमार, उसकी आवाज किसी घायल पशु के रुदन जैसी निकली। क्षमा, मैं अंधा हो गया था। ऐश्वर्य ने, मदिरा ने मेरे विवेक को खा लिया था। मैं भूल गया, मैं सब भूल गया। मैं आपके भ्राता का अपराधी हूं। मैं आपका अपराधी हूं। मुझे मृत्युदंड दे कुमार, मैं इसी योग्य हूं। बस मुझे इस कृतघ्नता के पाप के साथ मत मरने दे। मुझे केवल एक अवसर दे। वो एक बच्चे की भांति रो रहा था। उसकी दयनीय सिसकियां उस भव्य राजसभा के सन्नाटे को चीर रही थी। लक्ष्मण ने अपने पैर नहीं हटाए। वे अविचल खड़े रहे। उन्होंने सुग्रीव को उठाया नहीं। वे केवल उसे घूरते रहे। ये वो दृष्टि थी जो किसी भी शस्त्र से अधिक घातक थी। ये घृणा की, वितृष्णा की दृष्टि थी। ये दृष्टि कह रही थी, तुम रो रहे हो
क्योंकि तुम पकड़े गए हो, इसलिए नहीं कि तुमने पाप किया है। यह दृष्टि कह रही थी, तुम्हारे आंसू उस मदिरा से अधिक मूल्यवान नहीं है जो इस फर्श पर बह रही है। यह दृष्टि कह रही थी, तुम राजा कहलाने के योग्य नहीं हो। लक्ष्मण का मौन, उनकी वो अविचल ठंडी दृष्टि सुग्रीव के लिए उस मृत्युदंड से भी भयंकर थी जिसकी वो याचना कर रहा था। उसके आंसू सूख गए, उसका रुदन उसके कंठ में ही अटक गया। उसे समझ आ गया, क्षमा शब्दों से नहीं मिलेगी, क्षमा रोने से नहीं मिलेगी, क्षमा चरणों में गिरने से नहीं मिलेगी। क्षमा केवल उस एक ही वस्तु से मिल सकती है जिसे वो महीनों से भूल गया था, कर्तव्य। लक्ष्मण का प्रश्न उसके कानों में गूंजा, वचन या मृत्यु? सुग्रीव ने स्वयं को मृत्यु से भी बदतर स्थिति में पाया और उस अंतिम पतन के क्षण में उसे वो बल मिला जो ऐश्वर्य कभी नहीं दे सका। वो लक्ष्मण के चरणों से उठा। उसके उठने में अब वो पुराना दम्भ नहीं था, उसमें अब भय का कंपन नहीं था, उसमें एक हताश किंतु दृढ़ निश्चय था। उसने लक्ष्मण की ओर नहीं देखा, उसने हनुमान को नहीं पुकारा, उसने अपने सिंहासन की ओर देखा भी नहीं। वो मुड़ा और वह दौड़ा। सभा में उपस्थित सभी वानर चौंक उठे। उनका राजा, जो अभी अभी चरणों में पड़ा रो रहा था, अब किसी उन्मादी की भांति राजसभा के मुख्य द्वार की ओर नहीं, अपितु राजछज्जे की ओर भागा। वो उन सीढ़ियों पर चढ़ा जो राजमहल के सर्वोच्च शिखर की ओर जाती थी। उसके पगों की ध्वनि अब लड़खड़ा नहीं रही थी, उनमें एक ऐसी तात्कालिकता थी मानो उसका जीवन अगले ही क्षण पर निर्भर हो। उसने राजसभा को पार किया। वो उस खुले छज्जे पर आया जहां से संपूर्ण किष्किंधा और उसके चारों ओर फैले सप्तपर्वत दिखाई देते थे। शरद ऋतु की स्वच्छ वायु ने उसके मुख पर आघात किया और उसके मस्तिष्क में बची खुची ग्लानि को भी बहा ले गई। वो रुका नहीं। वो उस छज्जे की प्राचीर पर कूदा और किसी सिद्ध वानर की भांति उस स्वर्ण कलश की ओर लपका जो राजप्रासाद का सर्वोच्च शिखर था। कुछ ही क्षणों में सुग्रीव वहां खड़ा था, अकेला, उस ऊंचाई पर जहां वायु भी तीव्र वेग से बह रही थी। नीचे राजसभा में लक्ष्मण भी उसके पीछे पीछे छज्जे तक आ गए थे। उनके हाथ अभी भी धनुष पर थे। वे देख रहे थे कि ये वानर अब कौन सा नया प्रपंच रच रहा है। सुग्रीव ने नीचे अपनी नगरी को देखा जो अब तक उत्सव के आलस्य में डूबी थी। उसने उन पर्वतों को देखा जहां उसके वानर मदमस्त घूम रहे थे, और फिर उसने वह किया जिसके लिए वानर राजा को प्रशिक्षित किया जाता है। उसने अपनी छाती में एक गहरी, बहुत गहरी श्वास भरी। यह श्वास प्रवर्षण पर्वत की ठंडी वायु को अपने भीतर खींच रही थी और अपने भीतर के सारे भय, सारी मदिरा, सारी विलासिता को बाहर फेंकने को तैयार थी। तब सुग्रीव ने उसी क्षण राजमहल के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर एक ऐसी भयंकर राजगर्जना की जो केवल वानर प्रमुखों के लिए एक गुप्त संकेत थी। यह कोई साधारण चीत्कार नहीं थी, यह क्रोध या भय की ध्वनि नहीं थी, यह महाआदेश था। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो कंठ से नहीं अपितु नाभिमूल से उठी थी। यह एक ऐसा नाद था जिसे केवल वानर जाति का कर्णपटल ही नहीं अपितु उनका रक्त समझ सकता था। यह गर्जना एक विशिष्ट आरोवरों में थी, एक गहरा हुंकार जो एक अति तीव्र तारसप्तक की चीत्कार में बदला और फिर 3 बार प्रतिध्वनित होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। यह वो संकेत था जो एक वानर राजा अपने जीवन में केवल एक बार महायुद्ध के आह्वान के लिए करता था। यह गर्जना किष्किंधा के स्वर्ण शिखरों से टकराई। राजमार्गों पर जो वानर अब तक मदिरा के पात्र लिए घूम रहे थे, वे जहां थे वही पत्थर के हो गए। उनके हाथों से पात्र छूटकर गिर पड़े। उनकी मदभरी आंखें एक ही पल में साफ हो गई। वो ध्वनि उनके कानों से होती हुई सीधे उनकी रीढ़ में उतरी। आलस्य समाप्त हो गया, उत्सव मर गया। एक क्षण पहले जो भोगी थे वे अगले ही क्षण योद्धा बन गए। उनके नख जो शिथिल थे तन गए। उनके मुख जो हंस रहे थे अब भयंकर जबड़ों में बदल गए। किंतु यह ध्वनि केवल किष्किंधा के लिए नहीं थी। यह राजगर्जना पर्वतों से टकराई। यह मलय पर्वत से गुंजी, प्रवर्षण तक पहुंची और उन घाटियों में उतरी जहां सूर्य का प्रकाश भी कठिनाई से पहुंचता था। जो वानर जहां भी थे, गुफाओं में,
जो अपनी पत्नियों के साथ विश्राम कर रहे थे, उन्होंने वो गर्जना सुनी। वे एक ही झटके में उठे। उन्होंने न अपनी पत्नी को देखा, न अपने बच्चों को। वे गुफा से बाहर निकले और उस ध्वनि की दिशा में घुरे। पर्वतों पर जो कंदमूल फल खोज रहे थे, उन्होंने वो गर्जना सुनी। उनके हाथों से फल गिर गए। वनों में जो सरोवरों के किनारे जल पी रहे थे, उन्होंने वो गर्जना सुनी। उन्होंने जल क्रीड़ा बंद कर दी और उनके कान खड़े हो गए। वे सब एक पल में समझ गए, महाआदेश आ गया है। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई संदेह नहीं किया गया। यह वानर धर्म का सर्वोच्च शिखर था। राजा ने पुकारा था। इसका अर्थ था कि ब्रह्मांडीय संकट आ गया है। और तब वो हुआ जिसकी कल्पना लक्ष्मण ने भी नहीं की थी। पहले एक मौन छाया, उस गर्जना की प्रतिध्वनि का मौन, और फिर एक दूसरी ध्वनि उठी। ये एक प्रत्युत्तर था। पहले एक वानर युवती ने प्रत्युत्तर में गर्जना की, फिर दूसरे ने, फिर दसों ने, फिर सैकड़ों ने, फिर हजारों ने। एक ही पल में किष्किंधा के चारों ओर के पर्वत, जो अब तक शांत थे, प्रति गर्जनाओं से कांप उठे। और फिर वो गति आरंभ हुई। लक्ष्मण ने, जो राजमहल के छज्जे से ये सब देख रहे थे, अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्हें दूर क्षितिज पर, पर्वतों की ढलानों पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले वो धूल के बादलों जैसा लगा, किंतु वो धूल नहीं थी। जो वानर जहां था, वहीं से किष्किंधा की ओर दौड़ पड़ा। वे नदियों को लांग रहे थे। वे घाटियों को एक छलांग में पार कर रहे थे। लाखों करोड़ों वानर, वे जो वृक्षों पर थे, वे वृक्षों की शाखाओं से छलांग लगाते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वन ही चलकर किष्किंधा की ओर आ रहा हो। वृक्षों के हरे पत्ते वानरों के भूरे, काले और स्वर्णिम शरीरों से ढक गए थे। आकाश वानरों से भर गया। वे इतने वेग में थे, उनकी छलांग इतनी लंबी थी कि वे आकाश में उड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक अंतहीन धारा। ये एक सेना का कूच नहीं था, ये प्रलय था। लक्ष्मण ने उस दृश्य को देखा। लाखों करोड़ों वानरों के एक साथ कूदने और दौड़ने से धरती कांपने लगी थी। यह लक्ष्मण के क्रोध के कंपन से भिन्न था। यह एक संगठित महाशक्ति का कंपन था। वे किष्किंधा की ओर ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे प्रलय की लहरें तट की ओर आ रही हों। एक विशाल, जीवित, गर्जना करती हुई सुनामी, जिसका लक्ष्य केवल एक था, उनके राजा का वो शिखर जहां से महाआदेश आया था। सुग्रीव अभी भी उस शिखर पर खड़ा था, कांप रहा था, किंतु अब भय से नहीं, अपितु अपनी ही शक्ति के उस भयंकर प्रदर्शन को देखकर। लक्ष्मण ने अपने धनुष की मूठ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उनका क्रोध, जो सुग्रीव के पतन को देखकर घृणा में बदल गया था, अब एक गहरे, विस्मयकारी आश्चर्य में परिवर्तित हो गया। उन्हें तारा के शब्द स्मरण हो आए। ये वानर सेना ही समुद्र पार करने का एकमात्र साधन है। आज उन्होंने उस साधन की पहली और सबसे भयंकर झलक देख ली थी। धरती पाताल छान मारने का वो आदेश, जो ध्वनि राजगर्जना से उठी थी, वो अब एक भौतिक सत्य बनकर किष्किंधा पर टूट पड़ी। लक्ष्मण, जो राजमहल के छज्जे पर सुग्रीव के पीछे आ खड़े हुए थे, उस अविश्वसनीय दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे थे। पहले ये केवल पर्वतों से उठती धूल का गुबार था, फिर ये एक गड़गड़ाहट थी, मानो सहस्रों मेघ एक साथ धरती पर उतर आए हों। और अब ये एक ज्वार था, एक जीवित, सचेत, गर्जना करता हुआ ज्वार। वानरों की वो सेना, जिसे लक्ष्मण अब तक केवल सुग्रीव के उत्सव में डूबी एक अनुशासनहीन भीड़ समझते थे, अब एक प्रलयंकारी शक्ति के रूप में उनके सम्मुख थी। किष्किंधा के विशाल राजमार्ग, जो क्षण भर पहले सूने पड़े थे, अब खचाखच भर गए थे। वानर, भालू, लंगूर, गोलांगुल, असंख्य जातियों के वे योद्धा, जो अपनी गुफाओं और वनों में राजा के एक आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप पहुंचे थे। उनका वेग इतना तीव्र था कि जो पहले पहुंचे वे राजमहल की दीवारों से टकराकर रुक गए और पीछे आने वाली लहरें उनके ऊपर चढ़ती गई। कुछ ही पलों में किष्किंधा का वो विशाल प्रांगण, जो मीलों तक फैला था, तिल धरने की जगह भी नहीं बची। प्रांगण भर गया, राजमार्ग भर गए, यहां तक कि राजमहल के निचले छज्जों और शिखरों पर भी वानर युद्धती आकर स्थिर हो गए थे। ये एक समुद्र था, भूरे, काले, स्वर्णिम और श्वेत वर्ण के शरीरों का एक अंतहीन समुद्र। और इस समुद्र में केवल एक ही ध्वनि थी, एक सामूहिक हुंकार,
जो अपने राजा के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मण स्तब्ध थे। उनका क्रोध, जो तारा के तर्कों से मंद पड़ा था, अब इस अद्भुत अकल्पनीय दृश्य को देखकर पूर्णतः विस्मित हो गया था। ये वो शक्ति थी, ये वो सेना थी जिसका वचन उनके भ्राता को दिया गया था। उनका योद्धा हृदय इस सैन्य संगठन के पैमाने को समझ रहा था। उनका क्रोध असहायता से जन्मा था, यह देखकर कि उनके भ्राता, जो स्वयं 14 सहस्र राक्षसों का संहार कर सकते थे, एक वानर के वचन पर निर्भर थे। किंतु आज उस निर्भरता का वास्तविक अर्थ उनकी समझ में आया। यह निर्भरता नहीं थी, यह एक संधि थी, दो महाशक्तियों के बीच की संधि। लक्ष्मण ने सुग्रीव की ओर देखा। यह वो सुग्रीव नहीं था जो मदिरा में चूर था। यह वो सुग्रीव नहीं था जो उनके चरणों में गिरकर कांप रहा था। राजमहल के सर्वोच्च शिखर से उतरकर सुग्रीव अब राजसभा के मुख्य मंच पर आकर खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब वो पुराना दम नहीं था, किंतु एक ऐसा आत्मविश्वास था जो केवल वास्तविक सत्ता से ही जन्म लेता है। उसका मस्तक झुका हुआ नहीं था, वो तना हुआ था। उसकी आंखें, जो भय से पीली थी, अब एक राजा के निश्चय से रक्तवर्ण हो उठी थी। उसने लक्ष्मण की ओर देखा, केवल एक क्षण के लिए। उन आंखों में न क्षमायाचना थी, न भय, उनमें एक मौन स्वीकृति थी। अपराध हुआ है, किंतु अब प्रायश्चित का समय है। लक्ष्मण शांत रहे। उन्होंने अपना धनुष किंचित नीचे कर लिया। सुग्रीव अपने लाखों योद्धाओं के उस महासमुद्र की ओर मुड़ा। उसने अपना एक हाथ उठाया, जो महासमुद्र क्षण भर पहले सहस्रों कंठों से हुंकार भर रहा था। एक ही पल में निःशब्द हो गया। ऐसा मौन, मानो किसी ने उस संपूर्ण घाटी की ध्वनि को ही सोख लिया हो। लाखों श्वासें एक साथ रुकी हुई थी, अपने सम्राट की ओर एकाग्र। सुग्रीव अब पूर्णतः एक राजा की भांति व्यवहार कर रहा था। उसकी वाणी, जो अब तक याचना से कांप रही थी, अब किसी मेघ गर्जना की भांति उस मौन प्रांगण में गूंजी। वानर श्रेष्ठ हो, ध्वनि इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली थी कि मीलों दूर खड़े अंतिम वानर ने भी उसे ऐसे सुना मानो राजा उसके कान में बोल रहा हो। आज सुग्रीव ने कहा, यहां उत्सव के लिए एकत्र नहीं हुए हैं, हम यहां भोग के लिए एकत्र नहीं हुए हैं, हम यहां अपने उस धर्म को चुकाने के लिए एकत्र हुए हैं जिसके भार से किष्किंधा का यह सिंहासन दबा जा रहा है। मेरे मित्र, उसकी आवाज में एक कंपन हुआ। मेरे स्वामी, अयोध्या के राजकुमार श्रीराम की पत्नी माता सीता का हरण हुआ है। एक राक्षस रावण उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सेना में एक क्रोध की लहर दौड़ी, लाखों मुट्ठियां एक साथ भिंच गई। वर्षा ऋतु ने हमारे हाथ बांध रखे थे, किंतु अब सुग्रीव ने आकाश की ओर देखा। आकाश निर्मल है और हमारा ऋण चुकाने का समय आ गया है। वो रुका नहीं। यह भावुक भाषण का समय नहीं था, यह महाआदेश था। सुग्रीव ने अपनी दृष्टि सेना पर दौड़ाई और अपने 4 सबसे विश्वस्त सेनापतियों को पुकारा। युद्धति विनत, एक विशाल स्वर्णिम आभा वाला वानर, जिसकी गति वायु से भी तीव्र मानी जाती थी, उस भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और राजा के सम्मुख नतमस्तक हुआ। सुग्रीव ने पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। विनत, तुम 1 लाख वानरों की सेना लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करो। गंगा, सरयू, कोसी और महानदी के तटों को छान मारो। मगध, अंग, वंग और कलिंग के राज्यों में प्रवेश करो। उन पर्वतों की प्रत्येक कंदरा को देखो जहां सूर्य की किरणें पहुंचती है। तुम्हें उस महासागर तक पहुंचना है जहां सूर्य का उदय होता है। यदि माता सीता उस दिशा में किसी भी द्वीप पर हो तो उनका पता लगाकर लौटो। विनत ने आज्ञा स्वीकार की। युद्धति सुषेण, एक वृद्ध किंतु अपार बलशाली भालूराज, जो तारा के पिता थे और अपने अनुभव के लिए जाने जाते थे, आगे आए। सुग्रीव ने पश्चिम की ओर संकेत किया। पिताश्री, आप अपनी सेना के साथ पश्चिम की ओर जाओ। सौराष्ट्र, मरुभूमि और सिंधु के प्रदेशों को छान मारो। उन मरुस्थलों के प्रत्येक नखलिस्तान को देखो। तुम्हें उस महासागर तक पहुंचना है जहां सूर्य अस्त होता है। वरुण के उस निवास में प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक पर्वत श्रृंखला की जांच करो। जब तक पश्चिम का अंत न मिल जाए, रुकना मत। सुषेण ने अपना सिर झुकाया। युद्धति शतबली, एक विकराल वानर जिसकी शक्ति की कोई था नहीं थी, गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। सुग्रीव ने उत्तर की ओर संकेत किया। शतबली, तुम 1 लाख योद्धाओं के साथ उत्तर की ओर जाओ। हिमालय की उन दुर्गम चोटियों को लांघ जाओ जहां मनुष्य नहीं जा सकते। कुरु और मद्र के प्रदेशों को पार करो। उस सुमेरु पर्वत तक पहुंचो जो देवताओं का निवास है। उत्तर कुरु की उस भूमि को देखो जहां केवल सिद्ध ही जा सकते हैं। यदि माता सीता को आकाश मार्ग से उस दिशा में ले जाया गया हो तो उनका पता लगाकर लौटो। शतबली ने हुंकार भरी। 3 दिशाओं का निर्धारण हो चुका था, अब बची थी वो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण दिशा। सुग्रीव का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। वो उस दिशा की ओर मुड़ा जहां से श्रीराम और लक्ष्मण आए थे, दक्षिण। युवराज अंगद, बाली का पुत्र,
जो अब तक अपने पिता की मृत्यु के शोक और सुग्रीव के प्रति एक मौन रोष में जी रहा था, अपने राजा की इस पुकार को सुनकर चौंका। सुग्रीव उसे अपने सिंहासन के संभावित उत्तराधिकारी को सबसे कठिन कार्य सौंप रहा था। अंगद आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक नई ज्वाला थी। हनुमान, पवन पुत्र, जो अब तक विनम्रता से पीछे खड़े थे, आगे आए। उनका मस्तक झुका था, किंतु उनकी काया उस महान कार्य के भार को उठाने के लिए तत्पर थी। सुग्रीव ने इन दोनों को, युवा जोश और अगाध विवेक के इस मिश्रण को देखा। उनके साथ जामवंत, नल और नील जैसे श्रेष्ठतम योद्धा भी आ खड़े हुए। सुग्रीव ने कहा, दक्षिण दिशा, ये वही दिशा है जहां उस अधर्मी रावण के जाने के चिन्ह मिले हैं। ये मार्ग सबसे कठिन है। इसमें विंध्य के घने वन हैं, नर्मदा और गोदावरी की दुर्गम घाटियां हैं। इसमें दंडकारण्य का वो भयावह विस्तार है जहां राक्षस बसते हैं। उसने अंगद और हनुमान की आंखों में सीधे देखा। तुम दोनों इस सेना के सबसे बड़े भाग का नेतृत्व करोगे। तुम इस दक्षिण दिशा के प्रत्येक कण को छान मारोगे। तुम महेंद्र पर्वत तक जाओगे और उस महासागर को देखोगे जो इस भूमि का अंत है। चारों दलों के प्रमुख अपने अपने लाखों योद्धाओं के साथ तैयार खड़े थे। पूरी किष्किंधा श्वास रोके उस अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी जिसने रावण के अंत की नींव रखनी थी। सुग्रीव ने अपना मस्तक ऊंचा किया। उसका स्वर अब केवल राजसभा या प्रांगण के लिए नहीं था, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को संबोधित कर रहा था। उसने घोषणा की, जाओ। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। इस पूरी पृथ्वी, आकाश और यदि आवश्यक हो तो पाताल को भी छान मारो। तुम्हारे पास ठीक 1 माह का समय है। आज से 30वें दिन तुम सब यहां वापस मिलोगे, माता सीता के समाचार के साथ। वो क्षण भर रुका और फिर उसने वो अंतिम वाक्य कहा जिसने इस खोज को एक यज्ञ से मृत्यु संधि में बदल दिया, जो बिना पता लगाए लौटेगा। सुग्रीव की आंखें उन लाखों योद्धाओं पर घूम गई। या जो 1 माह के पश्चात लौटेगा, उसके लिए मेरे राज्य में या इस पृथ्वी पर मृत्युदंड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये अंतिम मुहर थी। एक क्षण का निःशब्द सन्नाटा, और फिर वो महासमुद्र जो अब तक रुका हुआ था फट पड़ा। जय श्री राम, जय महाराज सुग्रीव। लाखों करोड़ों वानरों की वो संयुक्त गर्जना किसी महाविस्फोट से कम नहीं थी। 4 विशाल धाराएं, 4 प्रलयनकारी नदियां उस प्रांगण से फूट पड़ी और 4 दिशाओं में बहन निकली। वे वृक्षों को रौंदते हुए, पर्वतों को लांघते हुए, दिशाओं को चीरते हुए निकल गए। कुछ ही पलों में वो खचाखच भरा हुआ प्रांगण पुनः खाली हो गया। केवल धूल का एक विशाल बादल शेष रहा जो उस महाप्रस्थान का साक्षी था। लक्ष्मण, जो ये सब अविश्वसनीय दृश्य देख रहे थे, शांत थे। उनके हाथ अब धनुष पर नहीं थे, वे उनकी भुजाओं के साथ शिथिल लटक रहे थे। उनके मुख पर क्रोध की अंतिम रेखा भी मिट चुकी थी। उन्होंने सुग्रीव की ओर देखा जो अब भी उस मंच पर खड़ा था, दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ जहां उसकी सबसे बड़ी आशा हनुमान गए थे। लक्ष्मण शांत होते हैं। सुग्रीव ने अपने वचन को पुनः प्राप्त कर लिया था। रावण के अंत की नींव का पहला पत्थर किष्किंधा की उस राजसभा में लक्ष्मण के क्रोध और सुग्रीव के प्रायश्चित द्वारा रख दिया गया था।